रफ हेयर थे वो आपको कट करना है। हमेशा कटिंग करने से पहले हेयर को इक्वल कट करोगे, वही हमारा गाइडलाइन होता है बाकी हेयर के लिए। उसके बाद आपको सारे हेयर को या तो आप 180 डिग्री पे ले जाओगे या 90 डिग्री पे। सो मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ कि आप किस तरह से करना है। इस तरह से आपको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि बिगनर्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा और आपको 180 डिग्री पे इसे ले जाना है एकदम, ठीक है। और आपको जो भी एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं आपको उसे कट कर देना है। एक आपको छोटा बाल दिख जाएगा, गाइडलाइन मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला, ये हमारा गाइडलाइन हो गया। तो इसी से मिला के एक्स्ट्रा ये जो जितने भी हेयर ना सबको कट कर दीजिए। सो इससे हमारे हेयर लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आई थिंक आपको पता होगा कि मैं इसी टेक्निक में हेयर कट करती है। एंड आप लोग को मेरे हेयर कट की वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। प्रीवियस वाले वीडियोस में मुझे इतने अच्छे रिस्पांस मिला, थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना पसंद आएगा वो वीडियो, सो इसके लिए थैंक यू। तो आप अदर वीडियोस को भी मेरी चेक कर सकते हो कटिंग की, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। सो इस तरह से 180 डिग्री पे आपको ले जाना है। 180 डिग्री का मतलब होता है एकदम पूरे हेयर को ऊपर ले जाओगे। बहुत लोग इसे 90 डिग्री भी बोलते हैं, बहुत लोग इसे 180 डिग्री भी बोलते हैं। सो इस तरह से आपको कटिंग कर देना है, हमारा लेयर्स बन जाता है। दूसरी तरफ भी सेम इसी टेक्निक को फॉलो कर लीजिएगा। सो कटिंग करने के बाद मैं री चेकिंग कर रही हूँ। मैंने सारे हेयर को ऊपर ले गई, दोनों तरफ के हेयर को साथ में, एंड एकदम ऊपर कर दिया एंड चेक किया। कोई भी एक्स्ट्रा हेयर मुझे लग रहे थे, मैंने कट एंड नोचिंग कर दिया। और आप में से बहुत लोग पूछते हैं नोचिंग क्या होता है। नोचिंग का मतलब होता है हर एक हेयर के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दूरी पे कटिंग करना, उसे हम नोचिंग कहते हैं। अब एक तरफ के मैंने हेयर ले लिए हैं और एक तरफ के टाई कर दिए हैं। तो 2 तरह से बताऊंगी, दोनों तरफ के अलग अलग थोड़े से करके, ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस बार मैंने क्या किया, नीचे में जो हमने हेयर को पहले कट किया वो हमारा गाइडलाइन हो गया। अब हम उसी को गाइडलाइन मान के, यानी जो हमने पहले कट किया है, जो भी ऊपर के हेयर आपको दिख रहे हैं ना एक्स्ट्रा, उसे आपको कट करना है। क्योंकि हेयर कट का मतलब ही होता है कि एक गाइडलाइन आप नीचे क्रिएट करते हो तो उससे मिला के आपको बचे हुए हेयर को कट करना होता है। एंड लेयर्स और स्टेप कटिंग आप जब भी करते हो इसी तरह से 180 डिग्री पे कटिंग करना है आपको। और ये जो छोटा वाला आपको हेयर दिख रहा है, इसी से गाइडलाइन मान के एक्स्ट्रा ये जितने हेयर थे मैंने कट कर दिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लेंथ छोटा हो जाएगा। आपने देखा, ये मेरे क्लाइंट ने शोल्डर तक बोला था। और आपके क्लाइंट की अगर डिमांड है कि हमें स्टेप विथ लेयर कटिंग दीजिए, तो इस तरह से आप कटिंग दोगे ना तो एकदम मस्त कट आता है गाइज। आप फाइनल रिजल्ट देखिएगा। और इतना फिनिशिंग के साथ ये कट होता है। आई नो ऊपर के हेयर हमारे कट हो जाते हैं, आई मीन शोल्डर से भी थोड़े ऊपर आ जाते हैं लेयर्स हमारे, क्योंकि हमने इन्हें स्टेप विथ लेयर कटिंग दी है, सो इस वजह से। और ये जो है ना लेंथ, ये कटिंग, ये मीडियम या फिर आप बोल सकते हो शॉर्ट हेयर पे बेस्ट लगता है। लॉन्ग हेयर पे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ मीडियम अगर जिनकी लेंथ है ना उस पर बेस्ट लगता है। सो अगर आपके कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो आपको बोल रहा है कि मैम हमें न्यू लुक दीजिए और हमारे हेयर थोड़े वेवी है, तो आप ये कट दे सकते हो। इस कट से आपका फेस कटिंग भी बहुत अच्छा लगता है, फेस फ्रेमिंग चेंज हो जाता है एंड आपके फेस को ना बहुत अच्छा लुक देता है। तो आप इस कटिंग को ट्राई कर सकते हो। सो इसके बाद मैं रीचेकिंग कर रही हूँ, इसे हम रीचेकिंग बोलते हैं। यानी कि जो हेयर मैंने कट कर दिया है उसको फिर से एक बार चेक करके हल्का हल्का नोचिंग कर रही हूँ। नोचिंग का यही मतलब होता है, देख लीजिए। तो आप देख सकते हो रिजल्ट जो लास्ट का होगा वो एकदम बेस्ट होगा। लेयर्स आप देखिए। सो रीचेकिंग इसलिए हम करते हैं ताकि हमने जो भी हेयर को कट किया है ना वो हमें पता चले कि कोई एक्स्ट्रा हेयर छूट तो नहीं गए हैं। क्योंकि अगर आप ब्यूटिशियन है या फिर आपका सलून या पार्लर है, तो एक अच्छी ब्यूटिशियन का यही होता है कि वो हर एक हेयर को चेक करें यानी रीचेक करें। सो मैं भी इसी तरह से करती हूँ। आई थिंक आपको ईजी मेरा कटिंग का टेक्निक ज़रूर लगा होगा।
और ऊपर में हमारे लेयर्स बनते हैं, इस वजह से हमें ऊपर वाली लेंथ को कट करनी होती है। तो ये मत सोचिएगा कि लेंथ कट हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे शोल्डर तक ही इनके लेंथ आया है। क्योंकि मुझे बहुत लोग कमेंट करते कि मैम लेंथ छोटा हो गया। तो डियर आप लोग को ना शायद नहीं पता होगा, हर कटिंग की टेक्निक अलग होती है और क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी होती है। सो आप देख लो मैं किस तरह से रीचेकिंग कर रही हूँ, हर एक हेयर को ले लेके रीचेकिंग कर रही हूँ। अब मैं दूसरी साइड के हेयर को कट कर रही हूँ। इस बार मैं थोड़ी अलग वे में कर रही हूँ, यानी कि जो मैंने दूसरी साइड कट किए थे उसमें आपने देखा होगा कि नीचे वाले को गाइडलाइन मान के मैंने जितने भी ऊपर वाले हेयर थे ना सबको एक साथ कट कर दिया। बट इसमें मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके कर रही हूँ। ये बिगनर्स के लिए, बिगनर्स घबरा जाते हैं कि हाय ऊपर के लेंथ कट हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। इस तरह से छोटा छोटा सेक्शन लेके कट कीजिए, तो आपको भी नहीं लगेगा कि आपने लेंथ कट कर दिया है, और थोड़ा कॉन्फिडेंट आपके वर्क में भी आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं भी थी ना, स्टार्टिंग पीरियड में, तो मैं लेंथ नहीं कट करती थी। मुझे लगता था कहीं क्लाइंट गुस्सा ना हो जाए या डांट ना दे। तो ये हर किसी की मेंटेलिटी होती है। सो घबराने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके कट कीजिएगा, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने सारे हेयर को कट कर दिया और दूसरी की साइड की भी हेयर को रीचेकिंग कर लिया। रीचेकिंग का यानी मतलब सेम उसी कट को फिर से आप 180 डिग्री या 90 डिग्री पे ले जाइए, एक्स्ट्रा हेयर कट एंड नोचिंग। सो कंप्लीट पीछे का हेयर हो गया। अब फ्रंट में चलते हैं। तो पीछे के आपको थोड़े से हेयर लेने हैं और जो ईयर टू ईयर सेक्शन आपको दिख रहा है जो मैंने छोड़ा है उसमें आपको मिक्स करना है। थोड़े से हेयर के ले लीजिएगा पीछे के, यानी बिकॉज हमारी जो फ्रंट की हेयर है वो लंबी है अभी, तो उसे एक गाइडलाइन चाहिए। तो पीछे वाले बालों को हम गाइडलाइन मानेंगे और फ्रंट में मिक्स कर देंगे और फ्रंट में लेयर्स बनाएंगे। सो आप ध्यान से देखिए मैंने फ्रंट में किस तरह से लेयर्स बनाए हैं। इसमें मैं सीज़र को 45 डिग्री पे कटिंग करती हूँ, यानी कि सीज़र को थोड़ा तिरछा रखिएगा और थोड़ा सा बालों को ना 180 डिग्री पे के स्लोप पे लाइएगा, यानी कि एकदम टर्न करके होता है ना इस तरह से। और तिरछा सीज़र को रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा लेयर्स फ्रंट में। फेदर भी आप इसे बोल सकते हो एंड नोचिंग। सेम यही मैं दूसरी साइड भी कर दूँगी इसी टेक्निक से। इस साइड मैं सीज़र पॉइंट को नीचे रखी हुई हूँ, यानी कि जो मेरी सीज़र की पॉइंट होती है ना वो नीचे की ओर है। आपको जिस तरह से ईजी लगता है सीज़र पॉइंट ऊपर रख के आप वो भी कर सकते हो। और आपको मेरी डिटेल में फेदर कट की वीडियो देखनी है ना तो मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूँगी मेरे बहुत सारे वीडियोस का। और क्योंकि आपको मेरी कटिंग की वीडियोस बहुत पसंद आती है तो इस वजह से भी मैं कोशिश करती हूँ न्यू हेयर कट बताऊँ आप लोगों को और हर एक तरह के हेयर पे बताऊँ। सो 2-3 और बात बता देती हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि मैम हमारे हेयर कर्ली है या फिर स्ट्रेट है। सो ये स्ट्रेट हेयर पे भी परफेक्ट जाएगा, वेवी हेयर पे एंड कर्ली पे भी। बट लॉन्ग अगर हेयर है ना तो आप इतना मतलब कि इतना स्टेप मत बनाइएगा इसमें, जैसे मैंने थोड़ा ऊपर तक बनाया है। सो इन बात का ध्यान रखना है आपको कि मीडियम लेंथ के हेयर पे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जो सेक्शन आपको ऊपर में दिख रहा था उसे भी मैंने खोल दिया और दोनों साइड के हेयर में मिक्स कर दिया, यानी एक सेक्शन जो मैंने क्राउन एरिया के पास निकाला था उस हेयर को मैंने खोला, फिर मिडिल सेक्शन में किया हेयर को, थोड़ा थोड़ा सेक्शन दोनों साइड मैंने ले लिया और सेम उसी टेक्निक की हेल्प से लेयर्स बना दिया जैसे आप देख रहे हो। इससे क्या होता है फिनिशिंग से आपके फेदर फ्रंट में भी बनते हैं, लेयर भी बनते हैं एंड स्टेप तो पीछे हमारे बने ही है।
और इस तरह से इधर के हेयर को भी आप 90 डिग्री यानी ऊपर ले जाइएगा और चेक कर लीजिएगा। इससे जो भी एक्स्ट्रा हेयर है, तो जैसे कभी कभी होता है ना कान के पीछे से हमारे हेयर निकल जाते हैं, वो सब नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ब्यूटी पार्लर या फिर ब्यूटिशियन ये गलती करते हैं तो कान के पास से हेयर निकलने लगते, वो अच्छा नहीं लगता है। सो हमेशा ध्यान रखें कि 90 डिग्री के ऊपर ले जाके हेयर को चेक कीजिएगा एक बार ईयर टू ईयर सेक्शन के। इससे बहुत ही फिनिशिंग लगता है और आपकी कटिंग बहुत एडवांस लगती है। और हम इसे स्टेप विथ लेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे स्टेप्स बहुत ऊपर तक बने हैं, एंड लेयर्स इसलिए बोल रहे क्योंकि आपको ढेर सारा लेयर्स दिख रहा होगा। सो सेम टेक्निक मैंने दोनों साइड रिपीट कर दिए गाइज। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब फिर से रीचेकिंग कर रही हूँ, यानी कि क्राउन एरिया के कुछ सेक्शन थे ना, मैं उसे रीचेक कर रही हूँ कि कोई हेयर एक्स्ट्रा तो नहीं रह गए हैं। मैं लास्ट में हमेशा रीचेक करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे हेयर फिनिशिंग से पता चलता है एंड कटिंग भी अच्छे से आती है। सो ये आपके पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार हेयर को चेक करे हो। एक बार करिएगा पूरे हेयर को कट करने के बाद। सो ये सब देख लो एक्स्ट्रा हेयर थे, एकदम मैंने निकाल दिया एंड नोचिंग कर दिया। क्योंकि नोचिंग से क्या होता है, जब आपके हेयर 2 से 3 दिन के बाद सेट हो जाते हैं, यानी कि बहुत लोग के हेयर को सेट होने में 15 डेज़ भी लग जाता है। तो नोचिंग करने से क्या होता है, जब हमारे हेयर बड़े होते हैं ना, तो वो एक दूसरे में ओवरलैप होता है, तो बहुत बाउंसी लुक आता है एंड थोड़ा सा फिनिशिंग से पता चलता है। सो हमेशा नोचिंग कीजिएगा आप अपने क्लाइंट के हेयर पे। सो इसी तरह से मैंने रीचेकिंग कर दिया, पहले क्राउन एरिया देन ईयर टू ईयर सेक्शन, और एक बार मैं ना पीछे के भी हेयर को कर लूँगी 90 डिग्री पे ले जाके या 180 डिग्री पे। आपको मैं शो करूँगी, आपको समझ आ जाएगा। सो फ्रंट में मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ के हेयर को फ्रंट में लाऊंगी, यानी कि पीछे के जितने हेयर थे मैंने मिडिल सेक्शन में डिवाइड किया और फ्रंट में कुछ इस तरह से ला रही हूँ, जैसे मैंने फ्रंट में ईयर टू ईयर सेक्शन के कट किए थे हेयर को। इस क्योंकि मुझे ना फ्रंट में थोड़ा सा इनका एक्स्ट्रा हेयर ये सब था ना, ये सब कट करना था। सो इस तरह से क्या कीजिएगा, सारे हेयर्स को पीछे के फ्रंट में ले आइएगा। इससे क्या होता है, फेदर का हिंट भी आ जाता है, मतलब आपके फ्रंट साइड में, तो ये अच्छा लगता है इस तरह से। और नोचिंग ये ऑप्शनल था करना, मुझे एक्स्ट्रा हेयर रफ मतलब कट करनी थी, इसलिए मैंने सारे हेयर को फ्रंट में ही ले आई। देख लीजिए सेम दोनों दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही कर दिया। और मैं फ्लिक्स को कट कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसे 90 डिग्री पे ले गई एंड कटिंग नोचिंग। और लास्ट में फिर से मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ के सेक्शन को इस तरह से 90 डिग्री पे ले जाऊँगी और लिटिल बिट नोचिंग कर दूँगी। देख लीजिए। सो कंप्लीट हमारा यही भी होता है हेयर कट। और हाँ, आप मेरे हेयर की वीडियोस को इतने दूर देखे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो गाइज, लाइक कर दिया कीजिए, इससे थोड़ा अप्रिशिएशन मिलता है। एंड हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड मेरी ब्यूटिशियन कोर्स के वीडियोस को चेक कर सकते हैं आप, मैं ऑनलाइन आपको मेकअप क्लासेस ब्यूटिशियन कोर्स की वीडियो सिखाती हूँ। सो प्लीज़ चेक आउट माई चैनल। और सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ। आप इसी तरह से सेम सेटिंग करोगे जब आप इस तरह के हेयर कट करते हो, ठीक है। यानी कि आपको इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ब्लो ड्राई करना है, एकदम अच्छे से, थोड़ा कर्ल टाइप का आपको देना है। मैंने डिटेल में ब्लो ड्राई की वीडियो भी बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। सो इसी तरह से कीजिएगा पूरे हेयर को सेट, थोड़ा सा कर्ल टाइप का।
है।